आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कि गजेंद्र सिंह जी ने कोई एफआईआर फोन टेपिंग को लेकर के की गई है। उनके द्वारा कराई गई एफआईआर पूरे तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अपने आप को बचाने के लिए निश्चित रूप से उनके जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उस वक्त में जिस प्रकार की सूचना राजस्थान की पुलिस को मिली थी और जो मुख्य सचेतक महोदय द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी से वही सैंपल के लिए निवेदन किया गया था। राजस्थान की पुलिस दिल्ली उनके आवास पे गई थी। मैं पूछना चाहता हूं गजेंद्र सिंह जी, 8 महीने बाद में आप एफआईआर करवा रहे हो, आप उस वक्त बिल्ली को देख के चूहा जैसे बिल में घुस जाता है वैसे कहां घुस गए थे, ये बताने की कृपा करें। 8 महीने बाद में दोबारा षड्यंत्र करने की गरज से उनके द्वारा सोची समझी गई रची गई साजिश के तहत कराई गई है। जो सरकार गिराने का षड्यंत्र चला, देश नहीं विदेश के लोगों ने भी उसको देखा और किस प्रकार से 34 दिन तक हम लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को होटलों के अंदर बैठ करके अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ा था। ये सब लोग जानते हैं, आप मीडिया के भाई भी जानते हो। उसी वक्त जब गजेंद्र सिंह जी का नाम आया था और उनकी आवाज जब पहचान ली गई थी और आरोप लगा दिए गए थे, तो नैतिकता के नाते प्रधानमंत्री जी को उसी वक्त इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन न तो भाजपा में नैतिकता बची है, न प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई नैतिक साहस दिखाया और न गजेंद्र सिंह जी ने अपने आप को पारदर्शी बताने के लिए, अपने आप को स्वच्छ बताने के लिए किसी तरीके का कोई सहयोग इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में नहीं किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस बेस पे करा रहे हैं? 8 महीने कहां छुपे बैठे थे? ये बात तो मीडिया के माध्यम से उसी वक्त आ गई थी कि इस प्रकार से फोन पे बात हुई है और गजेंद्र सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो साजिश रच रहे हैं सरकार को गिराने की। ये बात मीडिया में भी चली थी, हमने भी बयान दिए थे, किसने बयान नहीं दिए थे। और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री जी ने 14 अगस्त को या क्लियर कर दिया था यहाँ के ऊपर विधानसभा के अंदर कि हमने किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन टेप नहीं किया, लेकिन फोन टेप होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी हुए हैं, आगे भी हुए हैं, लेकिन पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन विधि के अनुसार किया गया है। उसके ऊपर कोई सवाल उन्होंने नहीं लगाया और आज जाकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आइए, अभी भी एसीबी आपका इंतजार कर रही है, आप अपना वॉइस सैंपल दीजिए। अभी मैंने जब ट्वीट किया तो उन्होंने अलग से ट्वीट किया कि वो एफआईआर लग गई है, एसीबी में मुकदमा चला गया है। एफआईआर लगती हैं, वापिस भी खुलती हैं, धाराएं हटती हैं, वापिस भी जुड़ती हैं। तथ्य होने चाहिए और तथ्य हमारे पास में हैं, तभी तो आप छुपते घूम रहे हो। वरना राजस्थान की एसीबी को आकर के कहिए कि बोलिए मेरे से कौन सा वही सैंपल ले रहा है। अब भी वक्त है, उनको वही सैंपल देना चाहिए। लेकिन वो केवल माहौल बना करके प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र में जब वो बेनकाब हो गए तो आपने वो जो काला चेहरा है उसको छुपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है दोबारा कोई षड्यंत्र कर रहे हो कि इस प्रकार की माहौल बना करके सीबीआई को केस दे करके और वो प्रेशर में लेकर के कहीं ऐसा कर दें कि साहब इनकी सरकार को नहीं चलने दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की बहादुर जनता ने खून पसीना एक करके अपना विश्वास व्यक्त करके कांग्रेस की सरकार बनाई है और मैं समझता हूं कि 5 साल नहीं बल्कि आगे आने वाले 5 साल भी कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। इसलिए गजेंद्र सिंह जी को इस तरह की नोटंकी नहीं करनी चाहिए अपने आप को छिपाने के लिए। एक पुलिस वाले ने शर्मसार खाकी वर्दी पर इस महीने में 30वीं बार लगाए है दाग। दुष्कर्म के मामले में एक और कांस्टेबल गिरफ्तार। 2 महीने तक पुलिस दबाती रही है मामले को।
अलवर जिले में खाकी एक बार फिर शर्मसार हो गई है, जिसके कारण दुष्कर्म का एक और दाग खाकी पर लगना है। अलवर के बड़ौदा में थाने में कांस्टेबल के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता ने थाने में शिकायत जनवरी में दर्ज कराई थी, लेकिन 2 महीने तक पुलिस आरोपी के खाकी को शर्मसार करने वाली हरकत पर पर्दा डालती रही है। देखिए, एक ये कांस्टेबल बड़ौदा में थाने पे पोस्टेड था, जिसका ट्रांसफ़र भिवाड़ी हो चुका है और 14 जनवरी को अलवर से वो रिलीव भी हो चुका है भिवाड़ी ज्वाइन करने के लिए। 21 जनवरी को यानी उसके यहाँ से रिलीव होने के बाद एक मुकदमा दर्ज होता है। एक मुकदमा पहले दर्ज होता है कांस्टेबल की तरफ से एक महिला के खिलाफ कि वो एक्सटॉर्शन करके मुझसे पैसे मांग रही है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के झूठी एफआईआर करने का दबाव बना रही है। इस बाबत एक मुकदमा दर्ज होता है और महिला की तरफ से एक शादी का झांसा देकर देश शोषण करने का एक मुकदमा दर्ज होता है। दोनों मुकदमों की जो जांच है वो एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर सरिता सिंह जी द्वारा की जा रही है, जिसमें कल जो महिला की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें कांस्टेबल मंगतू राम को आरोप उसके खिलाफ प्रमाणित मानते हुए गिरफ्तार किया गया है और जिसमें जल्द ही चालान पेश किया जाएगा। हम लगातार 3 महीने में घटनाएं हो चुकी हैं, आपकी पुलिस कर्मियों को समझाइश के बाद भी समझ में नहीं आ रही, क्या कहेंगे इस बारे में पुलिस महकमे जिले में? देखिए, पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं जिस समाज में एक हम देखते हैं कि लगातार एक सामाजिक रूप से एक गिरावट देखते हैं, महिलाओं संबंधी क्राइम में एक बढ़ोतरी देखते हैं। 95% केसेस में, और ये फैक्ट्स पूरी एनसीआरबी की डेटा की हैं कि जान पहचान वाले लोग जो हैं वो शोषण करने में लिप्त हैं। तो पुलिस वाले भी इससे अछूते नहीं हैं क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं, इसी समाज से आते हैं। बट इस बात को मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है और हम जब पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं तो हमारे ऊपर एक आम नागरिक से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और यदि इस तरीके का कोई भी कृत्य किसी के भी द्वारा, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके द्वारा किया जाता है, कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें विधिवत कार्रवाई की जाकर और फेयर इन्वेस्टिगेशन करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। एसीबी की टीम ने राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए प्लानिंग शाखा में कार्यरत एक राजस्व अधिकारी को 30,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम राहुल कुमार अग्रवाल है, जो कि मूल रूप से अलवर के बानसूर का रहने वाला है और जयपुर के सूर्यनगर इलाके में रहता है। शिकायत थी कि परिवादी जो है उन्होंने 2017 में अपने प्लॉट था, उस प्लॉट का पट्टा जारी करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और 2017 से अभी तक इनके प्लॉट का पट्टा जारी नहीं हो रहा था। और जब परिवादी इनसे आकर के मिला तो उन्होंने कहा इसमें 50,000 रुपए की आपकी पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पट्टा जारी होगा। इस कंप्लेंट को लेकर के परिवादी हमारे पास परसों 24 तारीख को आया था और उसका जब वेरिफिकेशन करवाया, वेरिफिकेशन में स्पष्ट हुआ कि परिवादी ने बार्गेनिंग करके इसको 30,000 में इसको सेटल किया। कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दी कि थानेदार बलवान सिंह भिवाड़ी में पुलिस थाना फुलबाग में कार्यरत है। वो मेरे बच्चे को छोड़ने और मेरे पुत्र के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसमें मदद करने की एवज में 20,000 रुपये पहले प्राप्त कर चुका है, लेकिन अभी और भी डिमांड कर रहा है। इस बात का हमने सत्यापन कराया तो सत्यापन में डिमांड की पुष्टि हुई। उसके बाद आज हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। ट्रैप कार्रवाई के आयोजन के समय महेंद्र कुमार जो हमारे ट्रैप अधिकारी हैं, उन्होंने आरोपित अधिकारी को 5,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए उन्होंने और उनकी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अग्रिम कार्रवाई मौके पर जारी। नहीं, और की कोई संदिग्ध भूमिका इसमें नहीं पाई। एक इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी थी फुलबाग पुलिस। इसका एक भाई था जिसको इससे सब इंस्पेक्टर ने केवल रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए 2 दिवस के लिए अवैध रूप से बैठाए रखा, दबाव बनाने के लिए। फिर दूसरा भाई जो आरोपी था उसको रिश्वत लेकर 20,000 रुपये लेकर छोड़ दिया। एनसीपी प्रमुख व महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद शरद पवार शुक्रवार को दौसा दौरे पर रहे।
एक निजी विद्यालय के शुभारंभ समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल एवं दौसा जिला प्रशासन व दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा सहित तकरीबन आधा दर्जन से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हम जैसे राजनीति में है वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर असूचित है। मैंने कई इंस्टीट्यूशन देश में देखी, देश के बाहर देखी, जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है, सभी किस्म की सुविधा देने वाली और एक मजबूत नई पीढ़ी तैयार करने की उम्मीद रखने वाली आज मैंने दौसा में देखी। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही पूरी उठापटक को लेकर मीडिया से दूरी बनाए रखी। मीडिया ने जब भी उनसे इस बारे में पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने निजी विद्यालय की तारीफों में कसीदे गढ़े। भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में नाटरियास गांव में जमीनी विवाद को लेकर मामला सुलझाने गई पुलिस पर ही लोगों ने हमला कर दिया, जिसके कारण एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लालू जाट जगदीश अपना दंगवा चल रहा था, जिसमें लालू जाट ने दोला जाट, तो इन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तो इस दौरान में जगदीश के परिवार वाले शाम को तकरीबन 7-8 अपने आदमियों को बना करके प्लॉट का निर्माण कार्य कर रहे थे। तो उस सूचना पर आपके के साथ में मौके पे गए और बहुत जाने के लिए कह रहे तुम्हारे पास में कोई डॉक्यूमेंट है तो आप ला के पेश कर दो। तो इन्होंने कुलदीप जी को फोन किया, कुलदीप जी त्रिवेदी आए और आते ही हमारे एससी साहब मुंशी खाजी के साथ में धक्का दे करके उनको बाहर निकाला और मैं ऑलरेडी बाहर खड़ा था। मैं वीडियो बनाने लगा तो कुलदीप जी मेरे को देखा, कुलदीप जी त्रिवेदी मेरी तरफ जोड़ का है और रस्ते में 2-3 औरतें थी, उसके हाथ में गंडासा था या वो क्या था मेरे को बना जाने, शायद वो गंडासा ही हो सकता है। तो मैंने सिर्फ वार किया और मेरे को छोड़ने की और नीचे लग गया। फिर इसमें 4-5 औरतें हैं, 4-5 लड़के भी थे, 3-4 लड़कियाँ भी थी। फिर मैं बहुत बेहोश हो गया, फिर मेरे को कोई मालूम नहीं, मैं हॉस्पिटल चला गया। अलवर जिले के खेड़ली पुलिस थाना अंतर्गत कालवाड़ी निवासी एक युवक की हत्या कर सबको आलीपुर हिंगोटा गांव की नदी में फेंक दिया गया, जिससे सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार 24 मार्च को करीब 20 लोगों ने आकर कालवाड़ी गांव में देवकरण के घर पर हमला बोल दिया और देवकरण को उठाकर ले गए। इस संबंध में सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान भी दर्ज किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुबह आलिमपुर हिंगोटा में देवकरण की डेड बॉडी मिली, जिसको बिजली के शॉर्ट से जलाया गया और मुंह कुचला हुआ था। 24 और 25 की रात को पुलिस को इतला मिली थी 12-12:30 बजे के आसपास के पर कालवाड़ी गांव में। इसमें कुछ एक बदमाश आए हुए हैं जो एक लड़की का अपहरण करके लेके गए हैं। पुलिस पहुंची थी मौके पर, पुष्टि हुई थी, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कल भी पुलिस लगी हुई थी इस मामले में गंभीरता से, और आज मॉर्निंग में इतला मिली थी कि उसकी जो अपहरण जिसका किया गया है उसकी डेड बॉडी महुआ थाना इलाके में हिंगोटा गाँव है उसके जंगलों में मिली थी। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। 3 जगह हमने 3-4 जगह टीमें भेजी हुई हैं। उम्मीद है जल्दी ही बदमाशान पकड़े गए। 3 नामजद हैं, बाकी 10-12 लोग अन्य हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अगर खेड़ली पुलिस समय पर चेत जाती तो देवकरण की हत्या नहीं होती। आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।